हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो जोशीमठ टाउन में जो लैंडस्लाइड हो रही है, वहाँ जो सब्सिडेंस हो रहा है लैंड का, उसके पीछे के जो जियोलॉजिकल रीजन्स है, साइंस है, उसको हम इस पार्टिकुलर वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि एक ऐसा टाउन जो चाइनीज़ बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, तो इसके जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या क्या होने वाले हैं, तो सब कुछ यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, जैसा कि ये डिवास्टेटिंग पिक्चर आप देख रहे हैं, घर में क्रैक्स आ चुके हैं। इवन जो आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोल सकते हो टेक्टोनिक प्लेट की जो है ना सेपरेशन होती है ना, उस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। और इतना ज़्यादा ये डरावना सिचुएशन था कि सीएम जो धामिल साहब है वहाँ पे, उन्होंने इमीडिएटली इसको क्या किया, संज्ञान में लिया और इवैक्यूएशन करवाया 600 फैमिली को। और फिर भी ये एक नेशनल इवेंट अब बन करके रह चुकी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो है आपको एक हिली ट्रेन है, और हिमालय जो वर्ल्ड्स पूरे दुनिया की सबसे नई पहाड़ों में से एक है हिमालय। तो वहाँ पे ये कंसिक्वेंसेस, उसकी जो फ्रेजाइल आप बोल सकते हैं नेचर है हिमालय की, वो रीजन्स था ये। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो पीएमओ है, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाया सिंकिंग टाउन ऑफ इंडिया जोशीमठ के सिचुएशंस पे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए ये है आपको इंडिया के उत्तराखंड का मैप, और आपको यहाँ पे लोकेशन जोशीमठ का दिख रहा होगा। ये बद्रीनाथ के साउथ में है और केदारनाथ के ईस्ट में है, और बगल में ही आप देख सकते हो कि हमारी जो इंडिया चाइना की जो एक तरीके से बॉर्डर लाइन आपको दिख रहा होगा ब्लैक में। तो इतनी नज़दीक होने के बाद चाइना क्या करेगा कि देखिए इस तरह की सिचुएशंस क्या करती है कि आपको लोगों को इस एरिया से पलायन करने के लिए मजबूर करेगा। और जब पलायन होगी तो ये एरिया आपको एक तरीके से वीरान हो जाएगा, और फिर चाइना को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जब भी आपके देश पे बाहरी लोगों का आक्रमण होता है, तो जो लोग पहले फेस करते हैं वो बॉर्डर के लोग होते हैं। और बॉर्डर का लोग जो है ना बहुत बड़े सूचना के स्रोत होते हैं, कि वही आपको बताएगा। और ये सिचुएशंस आपने पहले भी देख लिया, चाहे आप देखो कि कारगिल में जब इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, इवन आज़ादी के बाद से जब पीओके को कैप्चर करने की कोशिश की थी पाकिस्तानियों ने, तो उस टाइम पे भी जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, वहाँ भी जो हमारे भारतीय थे बॉर्डर के आसपास, उन्होंने ही जानकारी दिया था। इवन अरुणाचल में देखो, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसी कारण से ये जो इवेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जियोपॉलिटिकल्स भी प्रॉब्लम्स लेकर के आएगी, साथ साथ अपनी देश की। तो आगे चलते हैं। जैसा आप देख रहे हो कि रीजन क्या है, रीजन है कि ज़मीन पे बढ़ती हुई प्रेशर। देखिए, एक तो ऑलरेडी आपको जो हिमालय है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। अगर आप वहाँ पे थोड़ी भी प्रेशर दोगे तो जो लैंड का डिसलोकेशन है बहुत इजीली हो जाता है। और स्पेशली जब स्लोप की बात करोगे तो वहाँ पे स्लोप जो है ना वो तो और भी खतरनाक होता है। और यही कारण से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जोशीमठ, जो कि एक तरीके से बहुत सारे वहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण से भी मंदिरें हैं। आपको पता होगा कि पिछले साल भी यहाँ पे चमोली में जो है ना एनटीपीसी का जो पावर प्लांट था, वहाँ पे एक तरीके से जो जोशीमठ में ग्लेशियर का ग्लेशिएशन हुआ था, ग्लोफ हुआ था, उस कारण से यहाँ पे क्या आ गया था, तो एनटीपीसी की जो तपोवन पावर प्लांट थी वो डिस्ट्रॉय हो गया था, और फिर इसे बनाया जा रहा। तो ये सब जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन है, चाहे चारधाम प्रोजेक्ट के तहत जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे विस्तार हो रहा है, तो जो एक्सपर्ट है वो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो काम चल रही है वहाँ पे, हालांकि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि जैसे जैसे टूरिज़्म की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट होटल्स खोल रहे हैं, तो फिर भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो ऑलरेडी जो एक नेचुरल आप बोल सकते दबाव एज ए न्यू फ्रेजाइल हिमालय है, उसके साथ साथ जो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिक रीजन है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके कारण से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और जोशीमठ एक और चीज़ के लिए फेमस माना जाता है, यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है तपोवन में, जहाँ पे ऐसा मानता है कि लोग नहाते हैं तो उनकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। रीज़न क्या है कि एक तो ये गर्म पानी है, दूसरा इसमें सल्फ़र और एक तरीके से कुछ ऐसे औषधि युक्त
एलिमेंट्स मिले होते जिसके कारण से यहाँ पे क्यूरिटी, तो लोगों का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है टुवर्ड्स जोशीमठ, और इस कारण से यहाँ पर प्रेशर बढ़ रही है। और इस प्रेशर के कारण से जो लोग या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खोल रहे हैं उसके कारण से और दबाव आया, और इस कारण से क्या हुआ, तो इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, लैंड का सब्सिडेंस। देखिए सब्सिडेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी ज़मीन के नीचे से बोरवेल से पानी बहुत ज़्यादा निकाल लोगे तो नीचे जो वाटर की एक्वाफायर्स है वो खाली हो जाएंगी, और जब आप ऊपर से उस पर घर बनाओगे तो भार बढ़ते जाएगा, और एक टाइम क्या हो जाएगा, वो ज़मीन कोलैप्स करके नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि जो घर आपने पहले बनाया था वो अब नीचे की तरफ डूब रही है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम सब्सिडेंस। अब यहाँ पे सिंकिंग क्यों, तो देखिए सिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी जो है ना रिवर्स है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि पिछले बार जो यहाँ पे आया था हिमालयन रिवर्स की जो गोइंग डाउन जो नीचे की तरफ आती है, और साथ साथ हेवी रेनफॉल्स जो होता है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि 2015 का जो केदारनाथ में फ्लड, पिछले साल का जो फ्लैश फ्लड इन ऋषि गंगा, धौली गंगा, इन सब नदियों का जो जल स्तर है वो हमेशा बढ़ता रहता है, और जब कोई शहर नीचे की तरफ चली जाएगी तो ऑलरेडी वो फ्लड जो रिवर्स की फ्लड बेड होती है ना उसके अंतर्गत आ जाता है, और इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर शहर है वो क्या हो जाएगा, आपको सिंकिंग कर जाएगा। और एक्सपर्ट ने इसे ह्यूमन क्रिएटेड रीजन्स के साथ साथ नेचुरल फैक्टर्स को भी यहाँ पे, और उसी नेचुरल फैक्टर्स में से एक है आपको यहाँ पे लैंड का सब्सिडेंस। आगे हम बढ़ते हैं कि अगर इस पे जो पीएम ने लिया, ये सारी फैक्टर्स यहाँ पे 3 प्रिंसिपल फैक्टर्सों में से एक है, और ये बातें जो एक्सपर्ट्स के साथ साथ है उन्होंने बताया कि देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि ये बहुत पहले से किया गया काम है। ऐसा नहीं है कि अचानक ये सारी घटनाएं हो रही है। और एक अर्थक्वेक आया था 1886 में, हिमालयन गैजेटर करके, उस टाइम पे जो है ना क्या हुआ था आपको कि ये सारी जो फाउंडेशन है हिमालय की वो एक तरीके से डिसरप्ट हो गई थी, और अगर उसी डिसरप्शन पे आप फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें और भी क्या कर देती है, आपको वल्नरेबल बना देती है। और ऑलरेडी आपको पता होगा जो उत्तराखंड है ये लगभग हमारी जो भारत सरकार की ऑफिशियल्स है उसके कैटेगराइजेशन में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके सेस्मिक जोन 5 में आता है। तो ऑलरेडी ये अर्थ प्रोन एरिया है, और इस पर अगर आप काम करोगे तो जो चट्टानें हैं वो क्या होगी, एक तरह से यहाँ पे तो टेक्टोनिक फॉल्ट होगी वहाँ पे, और यही चीज़ें यहाँ पे भी बताया गया। देखिए अगर आप देखोगे तो जोशीमठ के बाद फिर से यहाँ पे कर्णप्रयाग में भी ये चीज़ें आ गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो आपको बिल्कुल क्राइसिस देख रहे हो इसमें कुछ फॉल्ट्स भी आने वाले हैं, और यहाँ पे जो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इन्होंने अगस्त 2022 में बोला था कि ये जो जोशीमठ है आपको ये सिचुएटेड है ऑन द वाइकृता थ्रस्ट। देखिए वीटी जिसको शॉर्ट में, ये एक टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन है, और जस्ट इसी के बगल में 2 और जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है, और ये तीनों मिल करके कहीं ना कहीं जो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और एक है आपको पांडुकेश्वर थ्रस्ट, ये तीनों मिल करके इस टॉन को बहुत ज़्यादा हाईली वल्नरेबल बना देता है। और ये जो प्लेट्स जब आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे एक तरीके का आप बोल सकते हैं भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करेगा आपको कि लोगों के घर में क्रैक्स आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, और यही चीज़ें यहाँ पे होने को है। आपको कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ आया था कि भारत सरकार वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपने देखा था कि वहाँ पे हेमकुंड साहिब रोप वे भी बना था। तो ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है ये सारे कहीं ना कहीं जो हैफेजार्ड कंस्ट्रक्शन है एक्टिविटीज़ ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है, इस चीज़ को प्रेशर बढ़ाता है इस टॉन पे, और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि ये जो क्रैक्स है उसी सब का एक रीजन्स है। हालांकि जो एनटीपीसी के ऑफिशियल्स है ये डिनाई कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जो रीजन्स है यहाँ पे एक बैकग्राउंड में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, और जो 1800 के आसपास जो 1900 के एंड में जो आपको भूकंप आया था उसको भी एक रीजन बता रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तपोवन में बनेगी 1000 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी स्टोरिंग पार्क, तो एक्सपर्ट की जो कहीं ना कहीं एक डॉट्स है कि भाई लोगों का किया हुआ जो कर्म है यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है हिमालय पे, वो इसी न्यूज़ से
कि टूरिस्ट की जनसंख्या वहाँ बढ़ रही है और सरकार वहाँ पे उनके सर्विस के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जब इस तरह की बिना आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं इन्वायरमेंट को, फ्रेजाइलिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी तो यही चीज़ें। और आप ये देखते होंगे कि जो आज से एक तरीके से बोल सकते 3-4 महीने पहले जो तपोवन में फेल्योर हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी भी मिल रही है। और आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, 1 more बॉडी फाउंड इन टनल एट द हाइडल प्रोजेक्ट साइट इन तपोवन। तो इतनी दिनों के बाद जब बॉडी मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपर्ट के बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वही जानते हैं। और इस कारण से भारत सरकार की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है हिली एरिया में, उन्होंने कुछ दिन पहले जब यहाँ पे क्रैक से पहले इनको पता चल गया था कि यहाँ पे एवलांचे फ्लड ट्रेजेडीज होने वाली है, और इस कारण से लोगों ने वहाँ पे इवैक्यूएट कर दिया था। और यही चीज़ें जो है ना, आपको जब एवलांचे ब्लास्ट हुआ था, ग्लॉफ हुआ था आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जब तपोवन की पावर प्लांट पूरे एक तरीके से फ्लड वॉश हो गई थी, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें देखने को मिली थी। तो नीड क्या है? नीड ये है कि एक तो आपको जो नेचुरल इवेंट है लैंड सब्सिडेंस वाली, उसको ध्यान में रखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएं। लोगों को जो आप रिलोकेट कर रहे हो उन्हें अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दो, क्योंकि उनकी घर जो है वहीं पे रह गई। और जो उनके साथ एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस उनके साथ जनरेट हुई है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंसेज भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर को जब आप डिस्टर्ब करोगे तो वो अल्टीमेटली जो है आपसे बदला लेगी, चाहे आज न कल। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी है टूवर्ड्स द इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल, तो इसमें असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और असेसमेंट भी एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी के साथ होना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ साथ जो एक्सपर्ट है हिमालय को जो जानते हैं, इन सबको यहाँ पे ज़रूरी है कि उस पार्टिकुलर कमेटी में रखे। और जो पहले की जो कमिटीज़ जो ऑलरेडी 1916-17 में जो एक मिश्रा कमेटी आई थी, उसके कंसीडर्स, उसके जो रिकमेंडेशन थे उस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चेन इवेंट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।